बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पेपर 4 के हवाले से आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री, तालपुर साहब की बुक, इसका चैप्टर नंबर 8 बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पेपर 4 में शामिल है। ठीक, तो ये बेटा आपके पास याद होना चाहिए। पेपर 4 है हमारे पास कैलकुलस का, नाम है इसका सरफेस एंड स्पेस कर्व। पेपर 4 में जो सेक्शन है, सेक्शन बी, जो बेस करता है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 पर, ये दो चैप्टर कंप्लीट सेक्शन बनाएंगे। चैप्टर 7 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 8 हम अपने इस यूट्यूब चैनल में रिकॉर्ड कराते हैं। तो आज उसका पहला लेक्चर है और इसमें एक एक्सरसाइज 8.5 स्फीयर की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। आसान सा चैप्टर है, इंशाल्लाह चंद लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। स्फीयर सर्किल आपके पास है, उस सर्किल को 3 डायमेंशन में पढ़ा जाए तो वो सर्कल स्फीयर कहलाता है। जब स्फीयर की बात करें, लाइक टेनिस बॉल, लाइक फुटबॉल या हमारी अर्थ, इन सब को हम स्फीयर की एग्जाम्पल में लेते हैं। बेटा स्फीयर बनता कैसे है? व्हेन अ पॉइंट मूव्स such that its distance from a fixed point remain constant, then the path traced out by the moving point is sphere। ये हमारे पास एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट P है, मूविंग पॉइंट है, और इनके दरमियान डिस्टेंस सपोज कर लें 5 के बराबर है। अब पॉइंट यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, इधर ऊपर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा। हर पॉइंट पर उसका डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर होना चाहिए। ये ऊपर मूव करेगा तो इसको मैं यूँ शो कर देता हूँ, ये ऊपर शो करेगा, इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये ऊपर इस तरह से शो करेगा, इसको यहाँ शो कर दिया जाए। तो इस तरह से हमें इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो शेप हासिल होगी, डेट शेप इज कॉल्ड स्फीयर। ये 3 डायमेंशन में होगा। सही, 3 डायमेंशन में ये स्फीयर आपको मिलेगा और एक इसका फिक्स पॉइंट होगा और एक मूविंग पॉइंट होगा। मूविंग पॉइंट से हर मरतबा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हो। बेटा वही कहा है, इफ़ अ पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस, इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे। हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो। उस सूरत में उस मूविंग पॉइंट के रास्ते को ज्वाइन करेंगे, मिला देंगे एक दूसरे से, तो वो जो शेप आएगी वो शेप क्या कहलाएगी बताइए? स्फीयर कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये जो स्फीयर है इसका जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर का नाम देते हैं। फिक्स पॉइंट is called center of sphere। ये स्फीयर का सेंटर है और रेडियस क्या है? द फिक्स डिस्टेंस के लिए आप कांस्टेंट डिस्टेंस का नाम दे दें। पॉइंट मूव कर रहा है, हर मरतबा डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है फिक्स पॉइंट से, तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस को बेटा हम नाम दे दें किसका? रेडियस का नाम दे दें। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसे हम आर से शो करेंगे। अब
बात की जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फीयर, वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अदर इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये हमारे पास सेंटर ले लें, इसके कोऑर्डिनेट एच, के और एल, एक पॉइंट मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट को थ्रू आउट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड लेते हैं अगर थ्री डायमेंशन है। इनके दरमियान डिस्टेंस फर्ज करें आर के बराबर है। अब ये पॉइंट मूव करेगा, हर मर्तबा इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इस तरह थ्री डायमेंशन में मूव करेगा ये। लेट पी एक्स वाई बी अ मूविंग पॉइंट, एच के एल इसका सेंटर है और आर उसका रेडियस है। तो हम इस पॉइंट पी को सी के साथ मिला दिया जाए। अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। यहाँ मेंशन किया जाएगा d का मतलब डिस्टेंस, किसके दरमियान डिस्टेंस है? पी सी के दरमियान डिस्टेंस है। x1 y1, x2 y2, x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से लाइन जो है वो ड्रॉ की जा रही है। अब बताएं x1 दो पॉइंट है हमारे, x1 y1 z1, x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2। तो एक को x y z का नाम दे दें और ये p से c तक के डिस्टेंस को बेटा r का नाम दे दिया जाए। ये आ जाएगा h, k और l आ जाएगा। इस डिस्टेंस में हम r रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, z माइनस l का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायरिंग कर लें तो ये x माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ y माइनस के का होल स्क्वायर। अब बेटा ये रहेगा z माइनस l का होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर। ये एक फार्मूला हासिल हो गया। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर मालूम करने के लिए। दो बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, एच, के और एल सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। रेडियस मालूम हो तो इस फार्मूले की मदद से हम जो है वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर मालूम कर सकते हैं। अब बेटा इसमें और फर्दर काम करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको मालूम करनी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 हैं, रेडियस 5 के बराबर है। ये स्फीयर हम बना लेते हैं। ये सेंटर इसका आ जाएगा 2, 3 और 4 और रेडियस 5 के बराबर। वी नो, अभी हमने ड्राइव किया, जब कभी सेंटर और रेडियस मालूम हो तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर। अब बेटा ये z माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल है r स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें h, k, l, ये वैल्यू रिप्लेस कर दें 2, 3 और 4 और रेडियस की वैल्यू आ गई 5। बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और z माइनस 4 का होल स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। +9 माइनस का 8z
प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अरेंज कर लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर और ये 16 25 और 25 और ये आपके 16 प्लस 9 25 प्लस 29 प्लस ऑफ 4 आ जाएगा। इसको शिफ्ट कर दिया जाए, इसको ही हम नाम दे देंगे बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन का नाम हम दे देंगे। आ रही बात समझ में। इसके बाद देखें बेटा, एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर एट ओरिजिन, एक स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका सेंटर जो है वो कहाँ मौजूद है, ओरिजिन पे मौजूद है और रेडियस 4 के बराबर है। सही, ये स्फीयर हमारे पास है 3 डायमेंशन में। ये एक्स एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये स्फीयर सेंटर हमें पता है, वी नो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 हैं। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर और z माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रूल है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे h के और l की वैल्यू, यानी सेंटर की वैल्यू क्या है, वो 0 0 और 0 है और रेडियस किसके इक्वल है, 4 के बराबर। x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बेटा ये स्फीयर की इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। इससे पहले भी हमने स्फीयर की इक्वेशन मालूम की है ना, ये भी स्फीयर की इक्वेशन मालूम की हमने, अगर आपको याद हो। इससे पहले भी जो स्फीयर की इक्वेशन हमने हासिल की, ये स्फीयर की इक्वेशन मिल गई आपको। प्रीवियस एग्जाम्पल में ये स्फीयर की इक्वेशन मिल गई आपको। तो ये एक्स्ट्रा हम बताएं आप क्या ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मौजूद है। ये सबके सब पॉजिटिव हैं, सबका कोफिशिएंट 1 1 1 के बराबर है और कांस्टेंट एक्स वाई जेड कभी होगा कभी नहीं होगा, कांस्टेंट कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इस बात को हम एक्सप्लेन कर दें। वी ऑब्जर्व, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? इन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? पहला पॉइंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमेशा अकर करेंगे, ऑलवेज अकर। ठीक है। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमेशा अकर करेंगे। नंबर 2, दे आर पॉजिटिव, वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पॉजिटिव होंगे। तीसरी बात, देयर कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट आर ऑलवेज इक्वल, उनके कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होंगे। मोस्टली 1, ज़्यादातर 1 के बराबर होंगे। तो हर स्फीयर की इक्वेशन में नंबर 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मौजूद होगा। ये पॉजिटिव होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
और इन्हीं के कोफिशिएंट जो है वो 1 के इक्वल होंगे, बराबर होंगे, मोस्टली 1 के बराबर होंगे। देयर इज नो टर्म लाइक एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसी कोई प्रोडक्ट फॉर्म आपको स्फीयर की इक्वेशन में नज़र नहीं आएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। इसका क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिएगा, बुक का क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको मालूम करनी है। अब वो स्फीयर पास हो रही है इन 3 पॉइंट से एंड इट्स सेंटर, और उसका सेंटर लाई कर रहा है किस पर, हाइपोटेन्यूस पर, 10 फॉर्म्ड। ये 3 फॉर्म स्फीयर हमारे पास है। ये स्फीयर हमने ड्रॉ किया। अब स्फीयर जो है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, और इन 3 पॉइंट से पास होके कौन सी शेप बन रही है बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ठीक है। और सेंटर जो है, स्फीयर का सेंटर इस हाइपोटेन्यूस पे लाई करेगा, सेंटर जो है इस हाइपोटेन्यूस पे लाई करेगा। स्फीयर जो है कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, और इन 3 पॉइंट से डेफिनेटली हाइपोटेन्यूस बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और स्फीयर जो है वो सेंटर पे मौजूद है। अब मसला ये है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट को मैं ए बी सी का नाम दूं, ए यहाँ रखूं, बी यहाँ रखूं, सी यहाँ रखूं, तो मुझे डिसाइड करना है कि ये ए बी सी कहाँ पर है। हो सकता है ए यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो, सी यहाँ पर हो, ये चेंज भी हो सकते हैं। मुझे सही डायरेक्शन बतानी है। अब मैं ये ए सी हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता, मैं करूँगा क्या, ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करूँगा, ठीक है, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। बी सी का स्क्वायर करेंगे हम, और सी ए का स्क्वायर कर देंगे। 3 टर्म मालूम करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, और तीनों टर्म का होल स्क्वायर कर देंगे। ये तीनों टर्म में जो यकीनन ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करे हुआ, इनमें जो सबसे लार्जर होगा वही लार्जर चीज़ जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। हाइपोटेन्यूस आपको मिल गया, ये फर्ज करें ए सी हाइपोटेन्यूस मिल गया। बेटा उस हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेंटर ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा। इस हाइपोटेन्यूस की लेंथ मुझे पता है, उसका हाफ कर दूंगा तो रेडियस मिल जाएगा। जब कभी सेंटर मालूम हो जाए, रेडियस मालूम हो जाए, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लगाकर स्फीयर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब देखें इस सिलसिले का ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व में मौजूद है, इसे हम आपको यहाँ समझाए थे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, पासिस हो रहा है इन पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट को ए कह लें, सेकंड पॉइंट को बी कह लें, थर्ड पॉइंट को सी कह लें। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। पहले हमने ए बी लेंथ मालूम की, कौन सी लेंथ मालूम की, लेंथ ए बी मालूम की। तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर कर दिया, तो ए बी की लेंथ किसके बराबर आ गई, 123 के बराबर आ गई। ये पेपर में क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बेटा। अब बी सी की लेंथ हम मालूम करते हैं। बी सी की लेंथ मालूम करने के लिए अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। बी सी की लेंथ किसके बराबर आ गई, 99 के बराबर हासिल हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आप सी ए की लेंथ मालूम करेंगे। सी ए की लेंथ मालूम की, सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2,
तो सी ए की लेंथ आ गई 24 के बराबर आ गई। तो बताएं तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ए बी। और क्या ये तीनों मिलकर पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करें? डेफिनेटली। इन दोनों का सम किसके बराबर है? 123 के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए बी डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो वही बातें लिखी हमने कि इन तीनों की मदद से ए बी का स्क्वायर, ये जो ए बी का स्क्वायर है पहले लिख लिया, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, इट इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। हैंस गिवन वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेंटर लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये हुआ सेंटर कहाँ लाई करेगा? साइड ए बी पे लाई करेगा। तो साइड ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया। आप जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्स ए बी का मिड पॉइंट फार्मूला है ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए। रेडियस का मतलब है ए बी अपॉन 2, और रेडियस की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ 123 अपॉन 2। आपको सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया। यही दो बातें काफ़ी हैं स्फीयर की इक्वेशन मालूम करने के लिए। फार्मूला अप्लाई कर दिया, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, z माइनस एल का स्क्वायर आर स्क्वायर। एच के एल सेंटर के कोऑर्डिनेट, रेडियस अंडर रूट 123 अपॉन 2। पुट कर देंगे, ओपन करेंगे, वी गेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आई होप ये क्लियर है। आज बेटा इसका पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड और टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। थैंक यू।